बहुत समय पहले पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक राज्य में वीरपुर नाम का नगर था। उस राज्य के लोग मेहनती थे, लेकिन कई महीनों से वे डर के साए में जी रहे थे। पास के जंगल में एक दुष्ट डाकू दल छिपा रहता था, जो रात आकर गांव वालों का अनाज और धन लूट ले जाता था। राजा की सेना कई बार उन्हें पकड़ने गई, पर हर बार असफल लौट आई। लोग निराश हो चुके थे। उसी नगर में अर्जुन नाम का एक साधारण युवक रहता था। वो ना तो बहुत बलवान था, ना ही कोई सैनिक, लेकिन उसके अंदर एक बात खास थी। वो अन्याय सहन नहीं कर सकता था। एक दिन अर्जुन लकड़ियां लेने जंगल में गया। चलते चलते वो रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर हल्की सी चमक थी। जिज्ञासा से वो अंदर गया। वहां एक पत्थर के चबूतरे पर एक सुनहरी गदा रखी थी। गदा से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अर्जुन ने गदा को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये जादुई गदा केवल उसी के हाथों में शक्ति देगी जिसका हृदय सच्चा और निडर हो। अर्जुन चौंक गया। मैं तो बस एक साधारण युवक हूँ, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही उसने गदा उठाई, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। उसका शरीर हल्का लगने लगा और मन में साहस भर गया। वो गदा लेकर गांव लौटा। उसी रात डाकू फिर आए। लोग घबराकर घरों में छिप गए। अर्जुन आगे बढ़ा। डाकुओं का सरदार हंसकर बोला, अरे ये नया वीर कौन है? अर्जुन ने गदा को जमीन पर पटका। अचानक तेज रोशनी फैली और डाकुओं के हाथों से हथियार गिर गए। गदा से निकलती शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम मेहनत से कमाओगे तो सम्मान मिलेगा, लूट से नहीं। डाकू डरकर भाग गए। अगले दिन पूरा नगर अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा ने उसे सैनिक बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये गदा मुझे इसलिए मिली क्योंकि मेरा इरादा सही था। अगर मैं घमंड करूंगा तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर जंगल गया और गदा को उसी गुफा में वापस रखाया। लोगों ने पूछा, इतनी शक्तिशाली वस्तु तुमने लौटा क्यों दी? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि असली शक्ति गदा में नहीं, इरादों में होती है। अगर हम सब मिलकर साहस रखें तो किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने पहरेदारी शुरू की, एक दूसरे की मदद करने लगे। डाकू फिर कभी लौटकर नहीं आए और वीरपुर नगर में शांति लौट आई।